जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता के इस शानदार सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अध्याय 9 में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी परम महिमा बताई और बताया कि कैसे भगवान की इच्छा से ही यह संपूर्ण विराट जगत बार बार प्रकट होता है और कैसे विनष्ट हो जाता है। देवताओं की पूजा करने पर क्या होता है और भगवान की पूजा करने पर क्या होता है। आज की वीडियो में भगवान अपने परमात्मा और अंतर्यामी होने के बारे में समझाते हैं कि ईश्वर ही सबकी पूर्णता है। आगे भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन भी करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आपसे सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना हो। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि तुम मेरे द्वारा दिए गए अभी तक के ज्ञान को समझ भी रहे हो और उसमें आनंद भी ले रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी उत्पत्ति को ना तो ऋषिगण जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं, क्योंकि मैं सभी का मूल हूँ, सभी का बीज हूँ। जो कोई मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के रूप में जानता है वही मनुष्य मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु के रूप में परिणत हो गए। आगे भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे योग को जान लेता है वह तुरंत उस योग के द्वारा मेरे से जुड़ जाता है। मैं सभी वस्तुओं का उत्पन्न स्थान हूँ, मेरे से सारी सृष्टि चलती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों के सभी अच्छे और बुरे गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति, और फिर ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। आगे है संशय और मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। आगे गुण है क्षमा। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों का सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। जो कृष्ण भावनामृत विकास के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भय भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने के कारण से उत्पन्न होता है, लेकिन जो यह समझ लेते हैं कि भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। इस भौतिक जगत को राग और द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहें। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 10% शुभ कार्य में लगाए, और वह शुभ कार्य है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। मनुष्य तभी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। अच्छे बुरे गुणों के बारे में बताने के बाद भगवान आगे ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं।
जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहते हैं और कृष्ण को प्रपितामह अर्थात पितामह का भी पिता। इस बात को जानते हुए ज्ञानी लोग पूर्ण विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। उनके विचार मुझ में स्थिर हो जाते हैं। उनके जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। ये मेरे भक्त एक दूसरे को ज्ञान देते हुए, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जो लोग इस तरह से प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उनके हृदयों में वास करते हुए उनको वह ज्ञान प्रदान करता हूँ। उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। भगवान की ये सभी बातें सुनकर अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, अब मेरी सारी शंकाएं जाती रही हैं। आप पर ब्रह्मा हैं, आप परम भगवान हैं, आप परम पवित्र और परम सत्य हैं। आप ही प्रथम हैं। आपके बारे में सभी महर्षियों ने यही कहा है। आपने स्वयं मुझे यह बताया है। आप जो कुछ भी कहते हैं इसको हे कृष्ण मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण और न असुरगण आपके इस स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, आप सबके उद्गम हो, सभी प्राणियों के स्वामी हो, सभी देवताओं के देव हो और एकमात्र आप हो जो आप अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जान सकते हो। अर्जुन आगे कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक अपने उन दैवी ऐश्वर्यों और विभूतियों के बारे में बताएं जो समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं आपका किस रूप में निरंतर चिंतन करता रहूं, क्योंकि मेरा मन फिर से विस्तार पूर्वक आपके ऐश्वर्य और आपकी योग शक्ति की महिमा का वर्णन सुनना चाहता है। क्योंकि मेरा मन आपके अमृत वचनों को सुनकर तृप्त नहीं हो रहा है। मेरा मन चाहता है कि आपके अमृत वचन में सुनता ही जाऊं। अर्जुन के ये निवेदन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब अपने दिव्य रूप बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्रमुख प्रमुख रूप ही बताऊंगा, क्योंकि विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा बताते हुए कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ। मैं देवताओं में विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं ही वेदों में सामवेद हूँ, देवों में राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और समस्त जीवों की जीवनी शक्ति हूँ। मैं रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। समस्त पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेना नायकों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं ऋषियों में भृगु हूँ, वाणी में ओंकार हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, गजराजों में एरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन हूँ, अचलों में हिमालय हूँ, वृक्षों में ऐश्वर्य वृक्ष हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, हथियारों में वज्र हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, फणों वाले नागों में अनंत हूँ, दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ।
समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और शास्त्राओं में ब्रह्मा हूँ। मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, द्वंद्वों में गायत्री हूँ, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं पांडवों में अर्जुन और मुनियों में व्यास हूँ। मैं रहस्यों में मौन हूँ, बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। यह तो मैंने थोड़े से उदाहरण दिए हैं। भगवान आगे कहते हैं कि तुम बस यह जान लो कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें विद्यमान है। 10वां अध्याय समाप्त। आपको यह वीडियो अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान की जय लिखना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।